श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ। जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, अगर आप अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपने जन्म पत्रिका की वीडियो का संपूर्ण विश्लेषण करा के अपलोड करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7310113939। किसी भी रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज एक नई टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं जिसे भावत भावम सिद्धांत कहते हैं। ज्योतिष संपूर्ण रूप से गणित है और सिद्धांत का एक बहुत बड़ा संकलन है। अनेक प्रकार के सूत्र, अनेक प्रकार के सिद्धांत और अनेक ऋषि महर्षियों की दिव्य शक्ति समाहित है, उसे हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष क्या है? ऐसी ज्योति जिससे जीवन को पढ़ा जा सके, अंधकार दूर करके और प्रकाश भरा जा सके, क्योंकि ज्योतिष से ही आप अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, फ्यूचर को पढ़ सकते हैं। ऐसा सिद्धांत जो आपके लिए बहुत जरूरी साबित होगा और इस सिद्धांत से आप अपने जन्म कुंडली के प्रत्येक भावों का विस्तृत विश्लेषण समझ पाएंगे कि इस भाव से वास्तव में हमें क्या प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ मैंने एक टॉपिक लिया है कि आपके पूर्वजों की कृपा प्राप्त होगी अगर ये सिद्धांत आपके ऊपर लगता है। वो इसलिए हमने लिखा क्योंकि अगर आपके जन्म कुंडली में यह सिद्धांत अच्छे तरीके से काम करता है, इसका मतलब कि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ तो उसी समय यदि जन्म कुंडली में पितृदोष आ गया, अर्थात आपके जन्म से पहले आपके पितृ आपसे नाराज थे, परंतु अगर पितृदोष न कुंडली में आए और भावत भावम सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट और बेहतर रूप से काम कर रहा हो, अर्थात भावत भावम की जो हम गणना करेंगे उसमें भी शुभ प्रभाव मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं पूर्वजों की विशेष कृपा है। क्योंकि हमारे आपके ऊपर देवता, पितृ, ऋषि, इन तीनों का ऋण सदैव रहता है। तो अब आप समझ सकते होंगे कि जन्म कुंडली में पितरों का भी एक विशेष स्थान होता है। मैं आने वाले समय में एक पितृदोष पर भी विशेष वीडियो बनाऊंगा कि जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे पता करते हैं और आपके घर में क्या लक्षण है पितृदोष का, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि दोबारा वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और प्रतिदिन आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, क्योंकि आपको रोज वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ लाइव हमारा किसी दिन हफ्ते में फ्री सेशन रहेगा, तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन फ्री का गया आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फ्री सेशन करा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि भावत भावम सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली में भाग्य भाव को लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को भाग्य जानने की बड़ी इच्छा रहती है। आप हमारे साथ अगर वीडियो देख रहे होंगे जुड़ करके, तो आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि मेरी भाग्य कैसी है, क्या मैं भाग्यशाली हूं? तो मैं आज आपको भाग्य नहीं बल्कि महाभाग्य की चर्चा करने वाला हूं। आप महाभाग्यशाली हो सकते हैं। तो पहले हम भाग्य पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले से जानकारी है कि जन्म कुंडली का 9वां घर यानी 9th हाउस यह आपके भाग्य को प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम प्रिय दर्शकों, यहां पर संख्या लिखी है 11। इसका तात्पर्य क्या हो गया? कुंभ राशि और स्वामी कौन हो गए? शनि। कुंभ राशि और शनि महाराज इसके स्वामी हो गए। 9th हाउस में अब हम देखेंगे कि यहां से हम भाग्य को, धर्म को, पिता को और आपके जीवन में धार्मिक उत्थान किस प्रकार का होगा, कितना धर्म कर सकते हैं, यह सभी विचार 9वें भाव से हम करते हैं। अब भावत भावम सिद्धांत क्या होता है? जैसे आपको हमने भाग्य की बात किया तो लग्न से 9वां घर आपको याद आ गया, परंतु अगर भाग्य भाव को हम भावत भावम सिद्धांत से चेक करना चाहें तो 9वां से 9वां हमको गिनना पड़ेगा। अर्थात जहां पर हमारा 9th हाउस है उस 9th हाउस से हम फिर 9th हाउस आगे जाएंगे और जो घर आएगा वहीं से हमारा भावत भावम सिद्धांत लागू होगा और इस घर से जो 9 घर आगे हमको मिलेगा
वही घर हमारे इस भाग्य का महाभाग्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा 9th हाउस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर आपको मिला। अर्थात अगर भाग्य का विचार करना है तो हमें जन्म कुंडली में पंचम घर भी यानी पांचवा घर भी देखना ही होगा। जब तक पांचवें घर का स्वामी पांचवा भाव या पांचवें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या पंचमेश अच्छी स्थिति में नहीं होगा, अगर मान लीजिए भाग्य भाव आपका प्रबल है परंतु पंचमेश पीड़ित हो जाए, पंचम भाव पीड़ित हो जाए या पंचमेश अस्त हो जाए, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो जाए या फिर अपने शत्रु राशि में आ जाए या किसी प्रकार से वह पीड़ित है जन्म कुंडली में, तो आपके भाग्य पर इसका 100% प्रभाव देखने को मिलेगा। भले ही आप भाग्यशाली हैं, भले ही आपके भाग्य भाव में उच्च का ग्रह बैठा है, स्वराशि का बैठा है, मित्र राशि का बैठा है, लग्न का मित्र है, केंद्र त्रिकोण बना हो, बुधादित्य योग बना हो, गजकेसरी बना हो या किसी प्रकार का महालक्ष्मी योग बन रहा हो, मालव्य योग मालव्य योग तो केंद्र में ही बन पाएगा अगर यहां पर किसी दृष्टि का भी योग बन रहा हो फिर भी आपका भाग्य साथ नहीं देता। बहुत से लोग आ सकते हैं जो कहते हैं भैया मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, भाग्य में हर प्रकार के अच्छे ग्रह भी बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, फिर भी हमारा काम नहीं बनता। जिम्मेदार कौन हो जाएगा? जन्म कुंडली का पांचवा घर, क्योंकि यह भावत भावम सिद्धांत है। नवम से नवम, जब तक पांचवा सही नहीं होगा तब तक नवम घर की पूर्ण रूप से व्याख्या आप नहीं कर सकते, तब तक इसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए किसी दूसरे भाव पर देखते हैं। एक तो भाग्य की चिंता होती है व्यक्ति को, एक धन की चिंता होती है। यह हमारा धन का भाव है, जन्म कुंडली का दूसरा घर। तो दूसरे से दूसरा यानी कि पराक्रम, दूसरे से दूसरा घर कौन हो जाएगा? तृतीय हाउस। अब आपके धन को यदि देखना है तो तीसरे घर को भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अर्थात तीसरा घर भी मजबूत हो, तीसरे घर का स्वामी मजबूत हो और दूसरा घर भी मजबूत हो, या दोनों घरों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। अगर कहीं मान लीजिए एक अच्छा हुआ एक खराब हुआ तो हम मीडियम मान लेंगे, अगर दोनों खराब हो गए तो बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी पैसों के लिए। इस प्रकार से आप इस सिद्धांत का प्रयोग करिए। चलिए मान लीजिए संतान का विचार करना हो तो पांचवा घर है, ये लग्न से पांचवा, अब यहां से पांचवा चलेंगे 1 2 3 4 5, अर्थात फिर से नवम भाव को हम देखेंगे। तो जन्म कुंडली में अगर संतान का विचार करना हो तो भाग्य मजबूत होना चाहिए। बिना भाग्य के संतान नहीं मिल सकती है, बिना धर्म के वंश वृद्धि नहीं हो सकती है। यह नवम पंचम का संबंध है, क्योंकि यहां धर्म है, यहां संतान है। बहुत से लोग हैं जो अपने वंश चलाने के लिए कौन सी पूजा, कौन सा पाठ, किसका दरवाजा नहीं खटखटा लिया, पर पुत्र नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जन्म कुंडली का नवम भाव कहीं ना कहीं से पीड़ित नजर आ रहा होगा। पर आप कहेंगे कि हमें तो संतान चाहिए, तो हम पांचवा घर देखेंगे, नवम क्यों? यही है आपका भावत भावम सिद्धांत। जब तक भावत भावम सिद्धांत की व्याख्या आप नहीं जानेंगे, जब तक इससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक किसी भी भाव का सटीक प्रेडिक्शन, सटीक फलादेश आप नहीं सुन सकते, न कर सकते। तो यह मुझे उम्मीद है कि भावत भावम सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं देख लेता हूं, अगर दसम भाव से किसी का प्रश्न हो, नौकरी का प्रश्न हो, तो यह दसम है। अब यहां से दसवां घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देख लीजिए। अगर नौकरी या व्यापार से संबंधित बिजनेस का सवाल है, आपका काम नहीं अच्छा चल रहा, तो इसके लिए आपका 7th हाउस भी मजबूत होना चाहिए। अब 7वां घर क्या है? पत्नी का। आपने कहावत सुनी होगी कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसके स्त्री का हाथ होता है। यह फार्मूला यहां बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आप कोई भी काम अच्छे से तभी कर सकते हैं, आप सुकून से अपने करियर में सफल तभी हो सकते हैं जब आपकी स्त्री आपके साथ हो। अगर मैरिड लाइफ खराब होगी, परिवार में प्रतिदिन क्लेश होगा, तो कोई भी काम आपका अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए 7th हाउस और विवाह के बाद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन भी आता है उसके काम में। अगर यह हाउस गड़बड़ हो जाए या पत्नी के कुंडली में भी 7th हाउस गड़बड़ हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में तकलीफ बढ़ जाएगी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो शांति से रिलेटेड हो, सुख से रिलेटेड हो। इस प्रकार भावत भावम का फार्मूला बहुत सटीक काम करता है और इस पर
आप जितना फोकस करते जाएंगे उतना सटीक उदाहरण आपको मिलता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार के रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक कमेंट करके अपना पता हमें जरूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। जय श्री राम।